गाय को लेकर के पूरे देश में एक ज़बरदस्त वातावरण है। एक तरफ गाय राजनीति का विषय है और एक तरफ गाय एक तरह का व्यापार भी है। आज हम यहाँ भीलवाड़ा के निकटवर्ती दरीबा पंचायत में आए हुए हैं। दरीबा पंचायत में जिंदल सा लिमिटेड, जो कि एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है और ये कंपनी कई प्रकार के खनन और कई व्यवसायों में शामिल हैं। तो यहाँ पर जिंदल सा लिमिटेड ने एक बड़ा कारोबार यहाँ हजारों करोड़ का चालू किया है। जिंदल सा लिमिटेड के इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए हजारों बीघा ज़मीन ली गई, एक्वायर की गई और उस ज़मीन में वो ज़मीन भी शामिल है जो गायों के लिए, पशुओं के लिए चरागाह के रूप में संरक्षित की जाती है। जब उन्होंने ये ज़मीनें ली तो उन्होंने ग्रामीणों से वादा किया कि वो उनके पशुओं के लिए गौशालाएँ खोलेंगे, पशुशालाएँ खोलेंगे। तो यहाँ दरीबा में ये एक गौशाला जिंदल ने बनाई है। हम यहाँ गायों के लिए जो काम कर रहे हैं एक साथी, उनसे मिल रहे हैं और उनसे जान रहे हैं कि आखिर जिंदल की इस गौशाला की हकीकत क्या है। जी, आपका नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम घनश्याम गौड़ है। और घनश्याम जी, आप बताएंगे कि ये क्या जगह बनाई है, क्या गौशाला है? सर, ये आप देख रहे हैं कि ये गौशाला के नाम से गौशाला नहीं है, बाड़ा कहेंगे जिनको, जिन्हें जहाँ गायें आती है या नहीं आती इनका हमें पता नहीं है। लेकिन इन्होंने केवल फॉर्मेलिटी के तौर पे इन्होंने गौशाला बना रखी है। गौशाला आपने बोर्ड भी देखा होगा बाहर, उस बोर्ड के अंदर आपने देखा होगा गौशाला दरीबा पंचायत के अंदर है। और यहाँ की 2000 गायों के लिए, जो आसपास की जितनी भी पंचायत की गायें हैं 2000 गायें, उनके लिए इन्होंने ये गौशाला बनाई है। लेकिन मुझे देख कर के ये आश्चर्य होता है कि यहाँ पर ना गायों के लिए चारे की व्यवस्था है, ना प्रॉपर गायें हैं, और साथ ही साथ जो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ कोई भंडारण की व्यवस्था नहीं है, कोई ग्वाला नहीं है या कोई रखवाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। और इन लोगों ने लोगों को भ्रमित करने के लिए या सरकार को भ्रमित करने के लिए या फॉर्मेलिटी करने के लिए ये गौशाला बनाई है। अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कुछ इन्होंने जो गौशाला बनाई, इसमें 7 लाख रुपए लगाए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 7 लाख रुपए में क्या किया इन्होंने। यहाँ कोई गायों के लिए छाया की व्यवस्था है? गाय कहाँ रहेगी आज बरसात के अंदर? अगर आज बरसात आएगी, इन्होंने जो यहाँ जो स्थल इन्होंने चुना, ये जगह चुनी है गौशाला के लिए, ये देखिए ये पास में तालाब है और ये तालाब के कारण से गायें मरेगी यहाँ पे। तो ये जो 7.5 लाख रुपए लगा करके इन्होंने ये गौशाला बनाई है, आपका ये कहना है कि यहाँ कोई गाय रहती नहीं है? गाय तो अगर मैं प्रत्यक्ष मैं बताना चाहूँगा, आसपास देखिए कहीं गाय दिखाई दे रही हो। हाँ, यहाँ अगर लेकिन अगर हम ये पानी पीने का ये देख सकते हैं, जो इसको पानी की खेली बनी हुई है और इसमें पानी भी है। शायद अभी अभी पानी डाला गया होगा थोड़े दिनों में ही। तो ये पानी को देख करके ऐसा लगता है कि पानी की तो कुछ व्यवस्था की है, लेकिन बिना चारा खाए क्या पानी पीती रहती गाय? क्या सर, मुझे ये बताइए कि क्या पानी से ही जीवन यापन करना है गायों को? तो पास में ही तालाब है, वहीं कर लेगी। इनको यहाँ बनाने की जरूरत क्यों है? क्या जरूरत है? हमारे यहाँ की जो गायें भूखे मर रही है, ये स्थिति है कि यहाँ व्रत कर रही है, उनको 2 किलो रोज का चारा नहीं मिलता है, और ये लोग चारा के नाम से ये लोग हमारे यहाँ लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ये चारा है इसमें, ये देखिए आपको मैं चारा बताता हूँ। ये हमारे यहाँ का चारा है, ये हमारी गायों के लिए चारा है। ये इस चारे से हमारे गायें पेट भर रही है। और ये गाय ये चारे, अगर इसको आप क्या कहेंगे, आप ये मिट्टी में चारा खाएगी गायें। और अगर गायों को व्यवस्था करनी ही है तो व्यवस्थित तरीके से व्यवस्था करिए ना इसको। ये जो और हाई टेंशन या इन्होंने जो बनाई है वहाँ हाई टेंशन होके गुजर रही है, और इतना भारी खतरा है कि इसके कारण से कितनी ही गायों को जान दाव पे लगा रखी इन जिंदल वालों ने। और पास में देखिए इन्होंने जो डंपिंग की है पेच एरिया के अंदर और तालाब की बाउंड्री के अंदर इन्होंने पे डाल रखा है। पानी आवक बंद हो गई इसके कारण से। तो डंपिंग यार्ड यहाँ है, हाई पावर की जो लाइन है विद्युत की वो यहाँ पर है, और तालाब का पेटा है। तो सारी चीज़ों को देख करके ऐसा लगता है कि गायों के लिए बिल्कुल असुरक्षित जगह है। तो ऐसी असुरक्षित और एक तरह से मानिए तो बिल्कुल फर्जी गौशाला यहाँ चल रही है। आप गायों के नाम पर पूरा एक आंदोलन करते हैं, पूरा संघर्ष करते हैं,
आप एक गौ भक्त हैं इस इलाके के, तो आपने कहीं इसकी शिकायत और कहीं कुछ नहीं किया क्या? सर मैं जब शिकायत करने के लिए लोगों से मैं बात भी की है, लेकिन क्या है कि सभी लोग, ये लोग खरीदने वाले, मैं अधिकारीगण हैं अंदर से, एक दो अधिकारीगण हैं, उनसे भी मिल चुकी है। एक दिन मैं एक गाय मर गई थी तो उसको गेट नंबर 6 पे बात करने के लिए गया था, तो उसका एक थॉमस बेनी नाम का एक इनका सिक्योरिटी ऑफिसर सर, उसने हमारे साथ धक्का मुक्की की है और डराया धमकाया है। अब उसमें हमारा मोबाइल भी उसने छीन लिया था और रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो उसने हमारा मोबाइल छीन लिया था। ये स्थिति है यहाँ दादागिरी से, ये और इलीगल तरीके से। आपको मैं बता दूं कि टीनेंट एक्ट के तहत इन लोगों ने हमारी जो ज़मीन ली है, तो उन्होंने उनके वनिस्पत अगर 500 बीघा ज़मीन ली है तो पंचायत को वापस 500 बीघा ज़मीन दे करके यहाँ काम शुरू होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने पहले ही कर दिया है और हमारे गायों के लिए व्यवस्था बिल्कुल नहीं की है। हमारी यहाँ गायें इसी चौमासे में, बरसात के समय, कम से कम हमारे यहाँ पिछले 5 सालों में 100 से ज़्यादा हमारे गोपालकों की जो व्यक्तिगत गायें थी वो मर चुकी है। थाने में जाते हैं तो थाने वाले इनके सपोर्ट से वो हमारी FIR दर्ज नहीं करते हैं। मैंने अभी पिछले 15 दिन पहले एक FIR दर्ज करवाने गया था, एप्लीकेशन दी, लेकिन अभी तक उसकी कोई रिजल्ट नहीं आया। तो हम देख सकते हैं कि जिंदल सा लिमिटेड एक बड़े उद्योगपति इस इलाके में लोगों के चारागाह को, जल जंगल संसाधनों को, खेती को बर्बाद कर रहे हैं। ग्राम पंचायतों की जो संरचना है उनको बर्बाद कर रहे हैं। और जब भी कोई व्यक्ति इसके विरोध में बोलने की कोशिश करता है तो उन आवाज़ों को चुप करा दिया जाता है, चाहे वो गाय के लिए बोले, चाहे इंसान के लिए बोले। यहाँ जो ओवरलोडिंग होती है, बाकी चीज़ों की वजह से जिस तरह के एक्सीडेंट हो रहे हैं, इन सब चीज़ों के खिलाफ जो भी बोलता है उसकी कोई सुनता नहीं है। तो पूरी तरीके से जिंदल सा लिमिटेड ने इस पूरे इलाके को, आप देख सकते हैं कि ये जो सुरम्य पहाड़ियाँ हैं, इन सारी पहाड़ियों को एक तरीके से बर्बाद कर दिया गया है और इलीगल बहुत सारा खनन किया जा रहा है। जो उनका लीज एग्रीमेंट है उसके मुताबिक उनको यहाँ से जो चीज़ें निकाल रहे हैं, वो उत्खनन कर रहे हैं, उन चीज़ों का प्रसंस्करण यहीं पर करना था, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को भी नहीं किया। यहाँ से मटेरियल निकल रहा है, रॉ मटेरियल बाहर जा रहा है। लोगों का कहना है कि केवल जिंक या लोहा अयस्क ही नहीं निकल रहे हैं, बल्कि यहाँ से सिल्वर और गोल्ड की भी चीज़ें निकल रही है। तो उन सारी चीज़ों को यहाँ से ले जाया जा रहा है। इस धरती का, इस स्थानीय लोगों का जो भी संसाधन है उसको बेरहमी से जिंदल खींच रहे हैं, शोषित कर रहे हैं इस पूरी इलाके को, और वो दूसरी जगह के लोगों को पल्वित और पोषित कर रहे हैं। इसके खिलाफ इस इलाके के युवाओं में भयंकर आक्रोश है, लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं क्योंकि शासन, प्रशासन और सारे जो लोग हैं वो जिंदल सा लिमिटेड के पक्ष में खड़े।